नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्ज़ाम पर। आज हम रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री के प्रश्नों का पार्ट 2 लेकर आए हैं। ये वीडियो विगत वर्षों में पूछे गए PCS और अन्य सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं से लिए गए प्रश्न का संकलन रखती है। कृपया करके इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। इससे पहले हम इस वीडियो में प्रश्न 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा 11वां प्रश्न है। किस खाद में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किस खाद में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक किस में होती है? यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट। यूरिया में सबसे अधिक होती है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। तो हमारा हो गया प्रश्न नंबर 12 में कथन दिए गए हैं। वनस्पति तेलों को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर साबुन व ग्लिसरीन प्राप्त होती है। वनस्पति तेलों को यदि कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो साबुन और ग्लिसरीन प्राप्त होती है। अगला इसका कारण है वनस्पति तेलों में वसीय अम्लों के लवण पाए जाते हैं। वनस्पति तेलों में वसीय अम्लों के लवण पाए जाते हैं। तो वनस्पति तेलों में वसीय अम्लों के लवण नहीं पाए जाते, क्योंकि वनस्पति तेलों में तो लवण ही नहीं पाए जाते। इसलिए हमारा कारण आर गलत होगा और कथन ए सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ए सही है व आर गलत है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हीरे से जड़ी हुई एक सोने की अंगूठी का विवरण इस प्रकार है। सोना 7 ग्राम, हीरा 0.5 कैरेट, 1 कैरेट में 3.168 ग्रेन्स, 1 ग्राम में 15.4 ग्रेन्स। यदि इसका द्रव्यमान निकालें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक द्विसंयोजी धातु का तुल्यांकी भार 12 है तो इस धातु का परमाणु भार व इसके ऑक्साइड का अणु भार कितना होगा? अब हमें द्विसंयोजी धातु दिया है, तो द्विसंयोजी धातु का मतलब क्या है कि उसकी संयोजकता कितनी होगी? 2, और तुल्यांकी भार कितना होगा? 12। और हमारा तुल्यांकी भार का सूत्र होता है परमाणु भार। तुल्यांकी भार का सूत्र होता है परमाणु भार का सूत्र होता है तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता। तो यदि हम निकालें तो इसका आंसर होगा 12 दूनी 24। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, BaCl2 में क्लोरीन का ऑक्सीकरण नंबर कितना होगा? ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या होती है जितने इलेक्ट्रॉन उस तत्व के प्रतिस्थापित होते हैं यौगिक बनने में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, +1। Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? P की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +5। अगला हमारा प्रश्न है, मैलेकाइट निम्न का अयस्क है। मैलेकाइट किसका अयस्क है? मैलेकाइट कॉपर का अयस्क है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसके बहुलकीकरण से प्राप्त होती है? प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन के बहुलकीकरण से प्राप्त होती है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका जलीय विलयन गर्म करने पर फिनोल देता है? तो किसका जलीय विलयन गर्म करने पर फिनोल देता है? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन गर्म करने पर क्या देता है? फिनोल। अगला प्रश्न है, आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड को निम्न में से किसके साथ गर्म करने पर आयोडोफार्म प्राप्त होता है?
आइडोफार्म का सूत्र क्या होता है? CHI3। CHI3 सूत्र होता है आइडोफार्म का। यह ऐसा यौगिक है जो रूम टेम्परेचर पर एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, अर्थात रूम टेम्परेचर पर भी ठोस पदार्थ है। तो इसका हमारा आंसर होगा आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड को निम्न में से किसके साथ गर्म करने पर हमें आइडोफार्म प्राप्त होता है? तो हमारा आंसर होगा C2H5OH। C2H5OH। अगला प्रश्न है, कांच निम्न में से किसमें विलय है? कांच निम्न में से किसमें विलय है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा गया, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कांच निम्न में से हाइड्रोजन फ्लोराइड में विलय है। अगला प्रश्न है, जब सल्फर डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन सल्फाइड के अम्लीय विलयन में से प्रवाहित करते हैं तो सल्फर अवक्षेपित हो जाता है, क्योंकि इसमें एक सल्फर सिंगल बच जाता है तो वो अवक्षेपित हो जाता है। जब भी हम SO2 की रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराएंगे तो सल्फर हमेशा मुक्त रूप में रह जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा एनहाइड्राइड है? एनहाइड्राइड क्या होता है? एनहाइड्राइड ऐसा पदार्थ होता है जो किसी पदार्थ से, किसी यौगिक से जल निकालने के बाद बनाया जाता है, अर्थात किसी यौगिक से जल निकालने के बाद बनाए जाने वाला पदार्थ एनहाइड्राइड कहलाता है। हमारा सही उत्तर होगा CO2, क्योंकि CO2 कार्बनिक अम्ल का एनहाइड्राइड है और कार्बनिक अम्ल से HO2 निकालने पर CO2 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किसके जलीय विलयन का pH मान सर्वाधिक होता है? तो निम्न में से यदि देखें तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का pH वैल्यू सबसे अधिक होती है। आज के प्रश्न यहीं तक थे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।